पाकिस्तान का मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत बहाल करने का मुतालबा। मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत की बहाली मिशन है। अताउल्लाह तारड़ और अमीर मकाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारतीय गैर कानूनी इक़दाम के खिलाफ दुनिया भर में यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। दफ्तर खारजा से दी चौतक रैली। मुजफ्फराबाद में इंसानी हाथों की जंजीर बनाकर कश्मीरियों से यकजहती का इजहार किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ ज़रदारी का कश्मीरियों की सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखने का आज़्म। कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत की दो टोक हिमायत करते हैं। ISPR का पैगाम। दुनिया के सामने आज भारत की नाम निहाद जमहूरियत का चेहरा बेनकाब हो गया। मिसाल मलिक का पैगाम। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी नबारुल हक का कश्मीरियों के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। कश्मीरियों पर जुल्म के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में 2 करारदादें मंजूर। कश्मीरियों से यकजहती का इजहार करने के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। DG ISPR अहमद शरीफ आज दिन 3 बजे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुल्की मजमूई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर बातचीत की जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चैंपियंस कप शुरू करने का बाकायदा तौर पर ऐलान। हर फॉर्मेट का टूर्नामेंट होगा। 5 टीम्स शिरकत करेंगी। गैर मुल्की खिलाड़ी भी होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से सिफारिशी कल्चर खत्म करने का टास्क दे दिया। मेरिट के खिलाफ किसी खिलाड़ी की सिफारिश न मानने का हुक्म। कराची में आज मूसलाधार बारिश की पेशगोई। कल होने वाले बारिश के पानी को सड़कों पर जमा देखा गया। सखी हसन और लियाकताबाद समेत कई इलाकों में सड़कें धंस कर रह गईं। बिजली के भारी भरकम बिल्स और टैक्सेस के खिलाफ जमाते इस्लामी का रावलपिंडी और कराची में धरना जारी। हाफिज नईमुर रहमान का IPPs मुआहिदा करने वालों के असासाजात मुंजमद करने का मुतालबा। अमरीकी हुकाम को आज इसराइल पर ईरान के बड़े हमले के खदशात। अमेरिका, बरतानिया, भारत और स्वीडन समेत कई ममालिक का अपने शहरियों को इलाके से निकल जाने का हुक्म। लाहौर के इलाके इकबाल टाउन में PTI रहनुमा और निजी हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर शाहिद के कत्ल का ड्रॉप सीन। बेटा कत्ल में मुलव्विस निकला, पुलिस ने हिरासत में ले लिया। और पेरिस ओलंपिक्स में अमेरिका 19 गोल्ड मेडल्स के साथ पहले नंबर पर, चीन दूसरे और फ्रांस तीसरे नंबर पर।